इलेक्शन हो गए, आप जीत गए तो अगला वजीर आजम कौन होगा? वो तो कहते हैं शायद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए वापस आना भी जरूरी है ना हजूर। वो मसला ये है कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं, पहले तो सर पे खड़े हैं इलेक्शन। अपना भाई वजीर आजम है, अपनी हुकूमतें पूरे पाकिस्तान में, अपने ही है हर जगह पे। मतलब होर की चाहिए, होर किन्नी को लेवल प्लेइंग फील्ड तनु चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं E7 न्यूज़। नाजरीन, आज काशिफ अब्बासी ने ज़ुबैर उमर से ऐसे सवालात किए कि उन्हें लाजवाब कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पे बात। मिफ्ता साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा जी अगला वजीर आजम कौन होगा? उन्होंने क्या जवाब दिया पहले सुन ले, मैं जानना चाहता हूँ आपकी क्या राय है। अगला वजीर आजम कौन होगा? क्विक गेस। आप मुझसे पूछते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आदमी कौन है पाकिस्तान में वजीर आजम बनने का, मैं कहता हूँ शायद अब्बासी है। इसमें कोई मेरे जहन में डाउट नहीं। ठीक तो है, मरियम नवाज इस कंपैरिजन में कहाँ है आपके लिए? जी, मरियम नवाज शरीफ कहाँ बैठती हैं इस कंपैरिजन में एज ए प्राइम मिनिस्टर? सर देखें, शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम रह चुके हैं और 10 साल का उनको चीफ मिनिस्टर का तजुर्बा है और दीगर तजुर्बे हैं। जी जुबैर साहब, आपके ख्याल में अगर इलेक्शन हो गए, आप जीत गए तो अगला वजीर आजम कौन होगा? वो तो कहते हैं शायद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए वापस आना भी जरूरी है ना हजूर। वो मसला ये है कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं, पहले तो सर पे खड़े हैं इलेक्शन। अपना भाई वजीर आजम है, अपनी हुकूमतें पूरे पाकिस्तान में, अपने ही है हर जगह पे। मतलब होर की चाहिए, होर किन्नी को लेवल प्लेइंग फील्ड तनु चाहिए कि वो वापस आए। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी सजाएं सारी खत्म हो जाएंगी विद इन अ मैटर ऑफ डेज इफ नॉट वीक्स, क्योंकि वो केसेस इतने बेकार केसेस थे जिन पर कन्विक्शन हुई है, जिस पर डिस्क्वालिफिकेशन हुई है विद इन अ मैटर ऑफ। हाँ, लेकिन सर वो मसला ये था ना, उसमें भी एक केस था हजरत, वो एक केस था ना, वो आपको याद होगा। वो केस था, वो मेरे ख्याल 4 अपार्टमेंट थे शायद लंदन के, जिसके बारे में मैं अभी आपसे पूछूं वो कब खरीदेंगे, मुझे आप अब भी नहीं बता सकते कि कब खरीदेंगे। वो पूछा जा रहा था सर कब खरीदे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देयर आर 2 cases. One was a disqualification in the Supreme Court. One was a case in the NAB court. NAB court was acid beyond means. क्या आप बता दें वो कहाँ से आए? सिंपल केस था। ये नहीं पूछा था। बाय द वे उनको जो मनी ट्रेल सर, मनी ट्रेल तो लोगों को जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको भी पता लग गया भाई। सर जी, वो आपके स्टूडियो में बैठ के बातें होती थी, वो उसका कोर्ट कचहरी से कोई ताल्लुक नहीं था। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल की बात की। अगला वजीर आजम अगर मियां साहब ना हो तो अगला वजीर आजम। जी, आपने जब उनसे पूछा मरियम नवाज का, तो मैं अभी नोट कर रहा था कि उन्होंने उस सवाल को डक किया, क्रिकेटिंग टर्म्स में जो कहते हैं, वेल लेफ्ट कर दिया, वेल लेफ्ट। उसका जवाब वेल लेफ्ट नहीं किया, वो सुनने वाले को समझ आ गई कि उन्होंने रेफरेंस दिया मियां शहबाज शरीफ के एक्सपीरियंस का 2 दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब का। जब आपने मरियम नवाज का सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा, उनका मतलब ये था कि वो तो फिर भी एक्सपीरियंस है, तो आप मरियम को किस बेसिस पर आप मेरे से सवाल भी क्यों पूछ रहे हैं? मरियम नवाज, अगेन देखें पॉलिटिक्स में व्हाई वाज बेनजीर भुट्टो, व्हाई डिड शी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और मियां नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम क्यों प्राइम मिनिस्टर बने थे? सर आप क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं जुबैर साहब? क्वालिफाई ना करें, सीधा कहें अगर मियां साहब नहीं हैं तो फिर मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर, सीधा कहें। नहीं, तो उसका फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। जब शहबाज शरीफ साहब को पिछली दफा वोट, चले मैं मेरी बात छोड़ दें इसको। मैं कहूं जुबैर साहब से मशवरा मांगे, आप तर्जुमान भी हैं मियां साहब के, अगर मशवरा मांगे आपसे कि जुबैर साहब आप बताएं किसको? आई एम वेरी क्लियर, मरियम नवाज इज एब्सोल्युटली एलिजिबल, शी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर। तो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की जगह मरियम नवाज को बना देना चाहिए बिकॉज मकबूल है? नहीं, मैंने तो ये कहा नहीं। आपने जो सकाना मिफ्ता ने डक किया जवाबों के पीछे, मैं अब आपको कह रहा हूं कि अब आप डक कर रहे हैं सवाल को कि आप मैं लेट मी से अबाउट मियां शहबाज शरीफ। मियां शहबाज शरीफ का स्टेलर रिकॉर्ड है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, नॉट वंस बट थ्राइस। मरियम ग्रुप मौजूद है अभी भी PMLN में सर, मरियम नवाज ग्रुप जिसका आपके साथ मरियम ग्रुप कौन सा होता है? मरियम ग्रुप कोई भी नहीं है, PMLN ग्रुप है। तो आप अब कह रहे हैं कि मरियम नवाज नामी कोई ग्रुप नहीं है आपकी पार्टी में? अब नहीं, मरियम नवाज अब उस वक्त के हिसाब से अब तो चीज वे अबव, वो शहबाज शरीफ साहब से बड़ी हो गई कर लिया, और उनको ओहदा, इसे ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, उनको ओहदा भी मिल, देखे ना, उनको ओहदा भी मिल गया है। शी इज द चीफ। ओहदा तो पहले भी था सर, वो वाइस पहले नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट तो सब थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट तो कोई 12-13 मुस्लिम लीग में थे, मैं भी हूँ वाइस प्रेसिडेंट। वो सर सेक्रेटरी इतलात भी एक ही होता है, लेकिन अब आपने वो खुद से फैसला किया कि चीफ ऑर्गेनाइजर
सदर से ऊपर होगा। चलें, मैंने ये भी आपकी चीफ बात, ऑर्गेनाइजर क्योंकि आपके ग्रुप को कोई वजारतें भी नहीं मिली ना ज्यादा, खुदे लाइन लगा दिया गया। मेरा ख्याल है अब तो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टेन्योर। तो ये मानेंगे ना कि मरियम ग्रुप को वजारतें नहीं मिली? नहीं, मरियम अब मैं वो नाम लेने शुरू करूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता कि किसको मिली है। आई विल नॉट गो इनटू दैट। तो बता रहे किसको मिली है, वो डाकी कर रहे हैं, तो चले ना बता। आप इतनी होस्टाइल बॉलिंग करेंगे तो डाकी करना पड़ेगा। ये बताएं सर, पिछले 3-4 वज़ीर आज़म जो गुजरे हैं, 3 वज़ीर आज़म, एक तो जाहिर है पिछले वज़ीर आज़म, अभी मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी, बेस्ट वज़ीर आज़म कौन है आपके ख्याल? अगर शाहिद खाकान अब्बासी को 11 महीने मिले थे, इनको 13 महीने अभी हुए हैं शहबाज शरीफ को, तो वो जो आपके डिलीवरी होती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर तो बनता है, वो 5 साल के पीरियड में बनता है, और उसके जो आप उसकी रिपोर्ट कार्ड लिखेंगे। शहबाज शरीफ ने 1 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिसको देखकर आप कह सकें कि ये अच्छे वज़ीर आज़म, या शाहिद खाकान से बेहतर? नहीं, नहीं, शाहिद खाकान ने भी जो मुश्किल तरीन हालात थे, बिकॉज जाहिर है उस वक्त तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी थी PMLN की बुरे तरीके से, और वी वर एट द रिसीविंग एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द गवर्नमेंट एंड रूलिंग पार्टी। हमारे लिए सीधा कह दें, जवाब भी देना। नहीं, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। तो बड़ी मुश्किल से निकला है वैसे, चलें आपने निकाल तो दिया। नहीं, बट मेरा एक जो आप पता क्या कह रहे थे कि एक टेस्ट प्लेयर को आप कंपेयर कर रहे थे T20 के बैट्समैन। शहबाज साहब टेस्ट प्लेयर हैं, डिफरेंट होती है टेस्ट बैट। सब आपको लगता है कि PTI बचेगी अगले इलेक्शन? PTI वाले खुद खड़ा होने के लिए तैयार हो तो बचेगी ना, मतलब वो तो बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह धड़ गिरना शुरू हो गए। मतलब दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। सर ये बताएं, 1999 में मियां साहब किधर गए? एक साल बाद 2000 में, 1 साल पहले तो 1 साल वो थे अटक जेल में। फिर और आप प्लीज मार्शल को और इससे कंपेयर ना करें। अक्टूबर में मार्शल लगा था, दिसंबर 2000 में वो गए थे। उस वक्त एक बंदे की कोई पूरी काफ लीग जो थी वो एक्चुअली नून लीग नहीं होता। काफ लीग बनी, उसके बाद तोड़ फोड़ किया गया, नून लीग कन्वर्टेड इनटू PMLQ। वो हाशमी साहब ने भी एक बयान दिया था, वो सुनिएगा किसी टाइम जी। और मैं वैसे फेक कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा उसको किसी टाइम, वो आपको थोड़ा सा उस वक्त क्या थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। मुझे ये बता दें, जी, शाहिद साहब को अगला टिकट मिल रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी को? हाँ जी, टू कॉन्टेस्ट नेशनल असेंबली इलेक्शन। यस, अगर उनकी ख्वाहिश होगी तो जरूर, मतलब हाउ कैन ही बी डिनाइड। यार मैंने एक सवाल पूछा कल मिफ्ता साहब से, एक और वो भी आपको सुना देता हूँ। आपको क्या लगता है, आप जाहिर है दोस्त लोग इकट्ठे बैठते हैं, शाहिद साहब भी आपके साथ बैठते हैं, शाहिद साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर? सर मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, ये शाहिद भाई से भी मत पूछिएगा, और मैं भी जवाब नहीं दूंगा इसका। आप लड़े जी? जुबैर साहब ने कहा मैं इसका जवाब नहीं देना था, तो शायद साहब से भी ये जवाब आप ना पूछेगा। हंस ले आप भी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मिफ्ता साहब आपको पता है और शाहिद खाकान बहुत क्लोज है, री इमेजिनिंग पाकिस्तान में भी एक साथ है और बहुत ज्यादा क्लोज है, हमेशा से क्लोज, काफी सालों से। तो वो जब जवाब नहीं देना चाहते और ये भी आपको कह रहे हैं कि आप ये शाहिद खाकान अब्बासी से भी ना पूछना, तो वो तो उनको जो अंदर की बात पता होगी, मुझे तो नहीं पता। अब क्यों नहीं वो कॉन्टेस्ट करेगी? या तो वो उन्होंने कोई PTI वालों की तरह रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हो, ऐसा तो कुछ है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मौका नहीं आया कि शाहिद साहब को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, मेरा नून से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा, ऐसा तो आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप ये क्या अल्लाह ना करे क्या कर रहे हैं आप? ये तो ऐसे लग रहा है जिस तरह आप डर रहे हैं। खैर छोड़े, मुझे ये बताएं, बात मेरा खत्म हो रहा है। मिफ्ता या डार साहब में से बेहतर कौन है फाइनेंस मिनिस्टर आपके? डार साहब। नहीं, ये तो सारी बातें फाइनेंस मिनिस्टर उनके दौर के जो थे वो तो मियां नवाज इसाक डार थे। मैं जुबैर साहब अगली दफा आएंगे ना, मैं आपको एक और इंकशाफ करूंगा। 2013 के इलेक्शन से पहले मियां साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था मेरे पास टीम है, कोई मसला नहीं, हमें कुछ सीखना समझना नहीं पड़ेगा। और जब हुकूमत आ गई 2013 में, 1 साल के बाद कहा हमें तो पता ही नहीं था हालात इतने खराब हैं। सो ये भी मैं आपको सुना दूंगा। सो दैट्स अनदर वन फॉर अनदर डे। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि काशिफ अब्बासी ने किस तरह जुबैर उमर को लाजवाब कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।